कि भाजपा को भगाओ, संविधान बचाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मुझे अगर मारना है तो संविधान को मार दो। सबसे बड़े महामानव भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जो शास्त्रों में दुनिया भर के पाखंडे लिखा है वो धर्म शास्त्र नहीं है, वो ठग शास्त्र है, लूट शास्त्र है। एक भी जितने भी जिसको धर्म शास्त्र कहता है उस पर आप नजर न डालिए, एकदम दरकिनार इनकार कर दीजिए कि वो हमारा फांसी घर है, ठग घर है। आप भारत का संविधान पढ़ो, पेरियार, ज्योतिबा फूले, बुद्ध, कबीर का किताब पढ़ो, अर्जक संघ का किताब, बाबा साहब का किताब, इसमें तुम्हारे मुक्ति का बात छुपा हुआ है, लिखा हुआ। साहिबगंज सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 20 जनवरी 2023 शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जिला के बरूराज थाना क्षेत्र स्थित जगेश्वर राम की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन अरुण कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में की गई। वहीं मंच का संचालन विष्णुदेव यादव ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने श्राद्ध कर्म के नाम पर अंधविश्वास, पाखंड एवं शोषण पर परिचर्चा की। वहीं मुख्य वक्ताओं में अरुण कुमार गुप्ता, स्वर्गीय सुनील रविदास, रामानंद राय, बीपी अखिलेश, डॉक्टर संजय यादव साहेबगंज से, मैनेजर यादव साहेबगंज से, चंदन कुमार पासवान राष्ट्रीय संयोजक भीम सैनिक दल सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी, रामधारी राम, कुमार मगधेश, अंबेडकर बुद्ध विहार एवं शिक्षण संस्थान मझौलिया पश्चिमी चंपारण समेत बड़ी संख्या में जन सैलाब कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। वहीं शिव पूजन कुमार एवं समस्त परिवार का योगदान कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम रहा। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम तमाम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कीजिए। आप आधी रोटी खाइए लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को संविधान पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ाइए। आपके बच्चे जब संविधान पढ़ेंगे तो अधिकार की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, इस देश में उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अगर आप विज्ञान की पढ़ाई करेंगे तो जितने पाखंडवाद हैं, जितने पाखंडवाद के जरिए जो आपका शोषण हो रहा है और शोषण दोहन हो रहा है, आप और हमारे जीवन में जो लगातार आप देख रहे हैं कि हमारा जिंदगी एक नरकीय स्थिति में तब्दील होती जा रही है, इसके खिलाफ में एक जंग की जरूरत है, एक लड़ाई की जरूरत है। हमें मानववादी विचारधारा को, हम तमाम बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, मानववादी विचारधारा जिंदाबाद। सब शुद्ध हो जाएगा। क्या कमाल का तिक्रम में इस समाज फंसा हुआ है, क्या तिक्रम इस समाज को, जब बुद्ध को एक्सेप्ट तुम्हारा दुश्मन नहीं कर सका और उसने शास्त्रों में दुनिया भर के पाखंडे लिखा है। वो धर्म शास्त्र नहीं है, वो ठग शास्त्र है, लूट शास्त्र है। एक भी जितने भी जिसको धर्म शास्त्र कहता है उस पर आप नजर न डालिए, एकदम दरकिनार इनकार कर दीजिए कि वो हमारा फांसी घर है, ठग घर है। आप भारत का संविधान पढ़ो, पेरियार, ज्योतिबा फूले, बुद्ध, कबीर का किताब पढ़ो, अर्जक संघ का किताब, बाबा साहब का किताब, इसमें तुम्हारे मुक्ति का बात छुपा हुआ है, लिखा हुआ। वो सत्यनारायण कथा से पढ़ने से अगर ज्ञान हो जाता, सरस्वती के पढ़ने से, पूजा करने से अगर कोई हो जाता तो दुनिया में एक भी वैज्ञानिक नहीं होता, सब वैज्ञानिक भारत में होता। लेकिन न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन, जेम्स वाट, एंटीबायोटिक बनाने वाला सब विदेश में पैदा हुआ। अब भारत में कौन पैदा हुआ? तो आसाराम बापू, राम रहीम, निर्मल बाबा, दाती महाराज, रामदेव, ये सब ठगे में पैदा हुआ। बताइए कैसा ठग है, कौन समझेगा? हमारा काम है लो अछूतों को छाती लगा हिंदुओं, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। बात मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। तुम मानो या ना मानो, आज से कृष्णा चौधरी ने साहस किया था 35 वर्ष पहले। बहुत इसमें नौजवान 35 वर्ष का नहीं होगा, बहुत से लोग हैं ये सब 10 20 वर्ष 15 वर्ष के रहे होंगे। 35 वर्ष आकर के मैं यहाँ जलने का काम किया, इस समाज को रोशनी देने का काम किया। इसके लिए पूछे कि
कृष्णा जी से कि क्या हो, तो बड़ा लोग विरोध कैलक है, वो बेचारा के हजामत कैले हुई सब काल जा रहा है शैतान के दुष्ट। जब बुद्ध को दुष्ट चोर कहा गया तो और दूसरा को का साध कहेगा? ये मैं कहाँ जो महापुरुष जिस रास्ते पर चलते उस रास्ते पर तुम चलोगे, तुम्हारे महापुरुष को जो कष्ट होगा वही कष्ट तुम्हें भी होगा, तब तुम अर्जक संघ को, अम्बेडकरवाद को ऊपर उठा सकते हो। अम्बेडकरवाद अब ब्राह्मणवाद एक साथ नहीं चलेगा और इस देश में हम सभी बैकवर्ड खतरा में डूबते जा रहे हैं। भारतवर्ष में सिर्फ नीतीश और लालू ही दो फिगर है कि हम लोगों को खतरा से निकाल सकता है, और नहीं तो मायावती और मुलायम खतरा में डुबाने वाले हालत में हैं। इसलिए ऐसे आदमी अमकी भाजपा को भगाओ, संविधान बचाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मुझे अगर मारना है तो संविधान को मार दो, मुझे जिंदा रखना है तो संविधान को जिंदा रखो। बाबा साहब ने हाँ कहते हैं, बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब का दर्शन है कि मेरे ऊपर फूल माला चढ़ाने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, मेरे ऊपर फूल माला चढ़ाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, हमारे विचारों पर चलने से तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा साहब को मानते हैं तो उनके ऊपर फूल माला चढ़ाना बंद करें। और एक साथी आए हैं, हम क्या कहें, यहाँ केला रखा हुआ था, एक भंते खजूरिया के नजदीक हैं, कुशवाहा भंते जी हैं, मोतिहारी में वो भी पहुंचे, मैं भी पहुंचा। मैं तो देखता हूं कि हम अलग जगा रहे हैं, ये अलग पर गोबर थोप रहे हैं। अरे इसमें वेपर लाइट सूरज जल रहा है, तो इसमें 5 गो अगरबत्ती 5 रुपए के जला करके 5 रुपए तो डिस्ट्रॉय कर दिया। सूरज के सामने ये अगरबत्ती चल रहा है, बुझ के समय अगरबत्ती रहा होगा, बोलिए ना आप ईमानदारी से, फिर बुझ कौन सी जलाते हो? कहने का मतलब सब ठगाई की है, जो मर गया सेव आज खाएगा, केरा खाएगा, सब पाका पाखल कहाँ धैला रखे हुए हैं आदमी, क्यों रखे धैला? और वो पीपल के दाढ़ तूर करके उसमें पोछे दिए हुए हैं। बुद्ध ने कहा, डार्विन ने कहा कि एक एक पत्ती, एक एक फूल मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन देता है। नहीं समझ रहे? अगर फूल जिंदा है फूल के गेना के पेड़ में, गुलाब है गुलाब के पेड़ में, और जैसे ही तोड़ दीजिएगा तो मुर्दा हो जाएगा, मर जाएगा। समझिए ना, तो मुर्दा पर मुर्दा चढ़ाता है, मूर्ति तो है, मुर्दे ना है, फोटो कैलेंडर स्टैचू तो मुर्दे है, अब मुर्दे आदमी फूल तुरेगा और स्टैचू पर जाके चढ़ाएगा, तो जैसे फूल के पेड़ से कनेक्शन कटेगा तो मुर्दा हो गया, मर गया फूल। और जो चढ़ाता है वो भी मुर्दे आदमी होगा, जिसको कोई विज्ञान से ताल्लुकात नहीं। मैं अपने वाणी को विराम देने के पूर्व एक शायरी ने कहा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ये वतन वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ये वतन वालों, तेरी दास्ता तक न होगी दास्तानों में, तेरी दास्ता तक न होगी दास्तानों में। ये जब राजा किसी को बुलाने गया, जब राजा किसी को बुलाने गया, कहा कि भाई चलिए आपका बुलावा आ गया, तैयार हो जाइए। उसने कहा कि महाराज आपने ना कोई चिट्ठी भेजा ना कोई खबर किया, बुलाने कैसे आ गए? जमराजा कहा कि मैं खबर नहीं किया। अरे केस पक गया, खबर नहीं किया, कान से कम सुनने लगे, खबर नहीं किया, आंख का रोशनी घट गया, खबर नहीं किया, दांत टूट गया, खबर नहीं किया। 4 मैं खबर किया हूं, और कहते हैं बहाना करते हैं, मैं बहाना बांधने वाला नहीं, चलो लेके चल दिया। तो इन मूलवासियों के, इन द्रविड़ जातियों के, यहाँ के बहुजनों का, SC ST OBC माइनॉरिटी का 7 को खबर आ गया है। यहाँ के मूलवासियों, यहाँ के द्रविड़ जाति के लोगों, यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी जाति के लोगों, आपका भी बुलावा आ गया। मेरा मकसद नहीं, जादू हम तब दिखाते थे, आज से 7 वर्ष पहले हम इस मिशनरी में, कहिएगा तो मेरा उम्र मात्र 7 वर्ष है। इससे पहले हम ये जादू दिखा करके
4 गो सर पर रखते, जहां तहां माजरा लगा देते। हमको मात्र 3 जिला दौड़ना था। बेगूसराय मेरा घर हुआ, मेरा नाम स्वर्गीय सियाराम महतो, बेगूसराय मेरा घर हुआ, और बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, मात्र 3 जिले का हम बिजनेस करते थे। बिजनेस क्या था मेरा? 4 गो सर जहां तहां माजरा लगा देते। इतना लोग नहीं जुड़ता, उसके बाद भी हम अपना डमरू बजाते, लोग जमा हो जाता,